सो गाइज ये है हमारी डे नंबर 7 की वीडियो नंबर 3 और आशा करता हूँ कि आपने डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस देखी हैं और अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उस पर जाके उन वीडियोस को ज़रूर देख लें अगर आप अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं तो। अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है शुड विज़ार्ड हिट मॉमी और इसके राइटर का नाम है जॉन अपडाइक। तो गाइज इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेसिकली एक गर्ल के बारे में। उस गर्ल का नाम है जो और जो के फादर का नाम होता है जैक और जैक जो है वो स्टोरी सुनाता है अपनी बेटी जो को। ज़्यादातर घरों के अंदर हमने देखा है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो स्टोरी सुनते हैं अपने पेरेंट्स से। इसी तरीके से जैक जो है अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाता है और ये तब से स्टार्ट हुआ है जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और स्टिल अभी भी वो छोटी है। उसकी एज जो है वो लगभग 5 या 6 साल है। तो अब जब जैक जो को स्टोरी सुनाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसकी स्टोरी है वो हमेशा एक बेसिक स्टोरी की एक वेरिएशन होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए वो यही है कि जैक जो को जब भी स्टोरी सुनाता है तो उसकी जो स्टोरी होती है उसकी आउटलाइन क्या होती है, उसकी जो बेसिक आउटलाइन है वो क्या है। तो हमेशा वो एक एनिमल के बारे में बताता है जो को और उस एनिमल का नाम होता है रॉजर और रॉजर किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करता है। तो रॉजर नाम का ये जो एनिमल है अपनी उस प्रॉब्लम के साथ एक ओल्ड वाइज आउल के पास जाता है जो कि जंगल का एक बुद्धिमान उल्लू है और आउल जो है उसे कहता है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम के लिए विजार्ड के पास जाना चाहिए। और जब वो विजार्ड इट मीन्स जादूगर के पास जाता है उसकी कॉटेज पे तो विजार्ड जो है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर देता है लेकिन बदले में वो उससे कुछ पैसे मांगता है, मतलब कुछ पैसे मांगता है। तो जितने पैसे उसके पास होते हैं वो उससे ज़्यादा मांगता है, इसीलिए वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। लेकिन विजार्ड उसे फिर मैजिक वेल के पास भेजता है, मतलब जादुई कुएं के पास, और बाकी बचे हुए जो पैसे होते हैं वो उसे वहाँ से मिल जाते हैं। वो कॉइन्स वो पेनी उसे वहाँ से मिल जाते हैं और वो विजार्ड को देता है और खुशी खुशी अपने घर पे आता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है, उनके साथ खेलता है। और जब वो अपने घर पे जाता है तो ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है, उसकी मॉम कुकिंग कर रही होती है और उसके डैड जो है वो बॉस्टन से वापस आ जाते हैं। बॉस्टन एक जगह का नाम है। तो ये स्टोरी हमेशा से जो सुनती आई है और जो कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो चुकी है स्टोरी की, और अगर हम बार बार एक ही चीज़ को लगातार सुनते जा रहे हैं तो हमें वो चीज़ याद हो जाती है। और शायद यही रीज़न है कि जो है वो बहुत ही अटेंटिव तरीके से इस स्टोरी को सुनती नहीं है। बीच बीच में वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंटरप्ट करके पूछते रहती है जैक से और जैक जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ों से इरिटेट हो जाता है और जब जो ध्यान नहीं देती उसकी स्टोरी पे तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। और आज का जो डे है इस दिन जैक चाहता है कि जो को जो वो स्टोरी सुनाने वाला है उसके थ्रू वो जल्दी से सो जाए, जल्दी से जल्दी सो जाए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है उसका नाम है क्लेयर और वो नीचे फर्नीचर को मूव करने का काम कर रही है क्योंकि उनके घर में थोड़ा बहुत रेनोवेशन का शायद वर्क चल रहा होता है। तो उस टाइम पे वो चाहता है कि उसकी बेटी जल्दी सो जाए ताकि वो क्लियर की हेल्प कर सके उस काम के अंदर, क्योंकि उसकी जो वाइफ होती है वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है और ये उनका 3rd बेबी होगा क्योंकि उनकी फर्स्ट जो बेबी है वो जो है, दूसरा बेबी बॉबी है। बॉबी ऑलरेडी अपने पालने में क्रेडल में सो चुका है और ये उनका 3rd बेबी होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक लविंग हस्बैंड है, लेकिन लविंग हस्बैंड के साथ साथ वो एक इमेच्योर फादर भी है। लविंग हस्बैंड इसलिए क्योंकि अपनी वाइफ क्लियर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन अगर हम बात करें एक इमेच्योर फादर की तो हाँ बिल्कुल इमेच्योर फादर है क्योंकि अपनी छोटी सी बेटी से आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है और उसकी जो जिद है उसको पूरा नहीं करता है और अपने हिसाब से ही चलता है। ठीक है, तो आज वो उसको सबक सिखाने के लिए एक और काम करता है। जब वो स्टोरी सुना रहा होता है और जब जो एक टाइम पे ध्यान नहीं देती और उसको काफ़ी बुरा लगता है जैक को, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो स्टोरी की एंडिंग को चेंज कर देता है। नॉर्मली स्टोरी एंड होती थी जब रॉजर नाम का जो एनिमल है अपने घर पे जाता था, उसकी मदर कुकिंग कर रही होती थी, उसके फादर बॉस्टन से वापस आते हैं और ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है और स्टोरी ओवर होती है। लेकिन आज वो स्टोरी की एंडिंग को चेंज कर देता है। स्टोरी की एंडिंग को चेंज करने का जो रीज़न है वो यही है कि वो चाहता है कि जो है वो उसकी स्टोरी को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। तो आज जो उसने स्टोरी सुनाई है वो एक एनिमल के बारे में जिसका नाम रॉजर है, रॉजर स्कंक। ठीक है, स्कंक जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो गाइस पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज यूजुअली द बेसिक आउटलाइन ऑफ द स्टोरी दैट जैक टोल्ड जो ऑलमोस्ट डेली। तो बेसिक आउटलाइन क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो रॉजर नाम का एनिमल था जिसकी प्रॉब्लम थी, आउल के पास जाता है, विजार्ड के पास जाता है, वापस घर आता है। ठीक है, दूसरा है व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रॉजर स्कंक। तो गाइस रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या थी, रॉजर स्कंक एक नया कैरेक्टर है यहाँ पे। उसकी प्रॉब्लम थी उसकी बैड स्मेल, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो एनिमल्स थे वो उससे बात नहीं करते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो रॉजर स्कंक है वो भी किसके पास जाता है, ओल्ड वाइज आउल के पास। आउल उसे विजार्ड के पास भेजता है और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। वो अपनी मैजिक वेंड से वहाँ पे वो मंत्र भी पढ़ता है, एब्राकडाब्रा होकस पू रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू।
इस तरीके से वो मंत्र पढ़ता है और छू इस तरीके से वो मैजिक बैंड चला के उसकी स्मेल को चेंज कर देता है और उसकी स्मेल वो किस में चेंज कर देता है, रोजेस की स्मेल में चेंज कर देता है एज पर द डिमांड ऑफ रॉजर स्कंक, और उसका पूरा का पूरा जो घर है वो रोजेस की स्मेल से भर जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसी दौरान में बीच में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पूछते रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बच्चा जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, पहचानने की, लेकिन जो जैक है वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसका मेन जो मोटिव होता है वो जो को सुलाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू की भी बात करें तो गाइस ये है कि दुनिया जो है उसका नज़रिया एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से और बड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और ये बात प्रूव होती है इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई ये भी मैंने बता दिया। तो अगेन रोजर की स्मेल में चेंज तो हो जाती है, लेकिन जो विजार्ड है वो उससे पैसे मांगता है और उतने उसके पास होते नहीं है जितने विजार्ड को चाहिए होते हैं, तो थोड़ा दुखी हो जाता है। तो विजार्ड उसे मैजिक वेल के पास भेजता है, मैजिक वेल से वो पैनी लेके आता है। पैनी उस पर्टिकुलर कॉइन को बोला गया है जो कलेक्ट करके लेके आता है रॉजर स्कंक और विजार्ड को देता है, और फिर वो खुश हो जाता है और उसके बाद वहाँ से वापस जाता है। फिर जो एनिमल्स उसके साथ खेलते नहीं थे, उससे बात नहीं करते थे, वो सारे एनिमल्स जो हैं उसके दोस्त बन जाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जिस टाइम पे वो घर पे जाता है तो उसकी जो मदर होती है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब स्टोरी की एंडिंग होने वाली थी तो जो है वो ध्यान नहीं दे रही थी जैक की बातों पे, इसीलिए उसने स्टोरी की एंडिंग को ही चेंज कर दिया और उसने जो को बोला कि जो अब इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को सुनो। और उसे लग रहा था कि स्टोरी खत्म हो गई है जो को, लेकिन अब उसे लगता है कि स्टोरी बची हुई है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी और वो बहुत ध्यान से इस पार्ट को सुनती है क्योंकि इसके बारे में उसको कुछ पता नहीं होता। तो वो बताता है कि रॉजर स्कंक जब अपने घर पे गया तो उस टाइम पे उसकी जो मदर थी वो कुकिंग कर रही थी, लेकिन उनको ये स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। तो उसने बताया विजार्ड ने किया। तो वो अम्ब्रेला लेके जाती हैं रॉजर स्कंक के साथ विजार्ड के पास, उस अम्ब्रेला से विजार्ड को हिट करती हैं, मारती हैं और कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और वो वापस उसकी स्मेल को नॉर्मल चेंज करने के लिए बोलती हैं। और ये टाइम होता है जब जो को ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होती, एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये चीज़, और वो चाहती है कि जो रॉजर स्कंक की स्मेल रोजेस की हुई थी वो वही रहनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी थी पहले। क्यों? क्योंकि वो खुश था स्मेल के साथ, और अब अगर वापस नॉर्मल हो गई स्मेल तो बाकी जो एनिमल्स हैं वो उससे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, क्योंकि जो के लिए जो हैप्पी एंडिंग होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो जैक है वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और उसका मानना होता है कि कहीं ना कहीं रॉजर स्कंक की मदर अपनी जगह पे सही है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए उनके बच्चे वैसे ही ठीक है जैसे वो हैं, उन्हें किसी भी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है। और कहीं ना कहीं उसका ये भी मानना होता है कि वो स्मेल जो है वो शायद वो जस्टिफाई करता है कि वो स्मेल उसके लिए एक प्रोटेक्टिव स्मेल है और वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसे दूसरे जानवरों से बचाएगी। तो शायद ये भी एक रीज़न, एक वैल्यू पॉइंट हो सकता है कि क्यों उसके मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ठीक थी, इवन जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ठीक थी। लेकिन जो है वो जिद करती है कि मुझे तो वही एंडिंग चाहिए, वो स्टोरी की एंडिंग को चेंज करना चाहती है, लेकिन जैक नहीं मानता और वो उसे सुलाता है और कहता है कि सो जाओ अच्छे बच्चे की तरह। और जब वो जा रहा होता है तो जो है वो मिमिया रही होती है कि भाई ठीक है, तो जैक उसे सुना देता है और बोलता है कि सो रही हो नहीं सो रही हो, तो वो गुस्सा दिखा देता है वहाँ पे और वहाँ से नीचे जाता है। और जब क्लेयर से मिलता है तो क्लेयर उसे कहती है कि आज तो तुम्हारी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो अपनी बात को जस्टिफाई करने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ, वरना नॉर्मली जो शायद सो जाती है उस स्टोरी को सुनने के बाद अगर वो नॉर्मल होती, लेकिन वो अपनी बात के चक्कर में एक अगली मिडिल पोजीशन में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी सेटिस्फाई नहीं होती उसकी स्टोरी से, और क्लेयर की हेल्प करना चाहता था, लेकिन जो के साथ जो हुआ, जो उसने स्टोरी की एंडिंग चेंज करी और जो भी हुआ उससे उसका माइंड अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्लियर की भी हेल्प नहीं कर पाता। इसी वजह से वो एक अगली मिडिल पोजीशन में भी फंस जाता है, मतलब जहाँ पे वो ना तो क्लियर की हेल्प कर पाता है और ना वो जो को सेटिस्फाई कर पाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जो रिएक्ट टू द न्यू स्टोरी आउटलाइन। तो शी डिडंट वांट टू एक्सेप्ट इट, वो उसकी एंडिंग को चेंज करना चाहती थी। वो चाहती थी कि स्टोरी की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब विजार्ड के पास रॉजर की मदर गई तो उल्टा विजार्ड को हिट करना चाहिए था मदर को। तो यही चैप्टर का नाम भी है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, क्या विजार्ड को करना चाहिए था। तो आप अपना आंसर भी दे सकते हो कि स्टोरी की एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी। अगर ऐसी नहीं होनी, जैक की थी तो जैक की, जो की थी तो जो की, और अगर इन दोनों की नहीं होनी चाहिए थी तो आपकी एंडिंग क्या हो सकती है, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। गाइस व्हाई हैड जैक चेंज द आउटलाइन, तो उसने आउटलाइन को चेंज क्यों किया था, जो की अटेंशन को लेने के लिए, क्योंकि वो ध्यान नहीं देती है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, जैक वॉज एन इमेच्योर फादर बट अ लविंग हस्बैंड, हाउ। तो लविंग हस्बैंड इसलिए क्योंकि अपनी वाइफ की हेल्प करना चाहता था, और इमेच्योर फादर इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को समझ नहीं पाता है और अपनी जिद पे अड़ा रहता है, उसकी जो विश है उसको फुलफिल नहीं करता।
मतलब बड़ा दिल नहीं दिखाता अपना, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ वाज जैक कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, क्योंकि वो ना तो क्लियर की हेल्प कर पाता है और ना ही जो को सेटिस्फाई कर पाता है। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने शुरुआत में भी बताया था विस्टास को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने का कोई फायदा नहीं है, बस नॉलेज में रहना चाहिए। इसी बेसिस पे बस स्टोरी पढ़ लो, इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा डे नंबर 3 का वीडियो नंबर 3, यहाँ पे हमारा डे 3 एंड होता है। तो सॉरी डे 3 का वीडियो नंबर 3 नहीं, डे 3 का नहीं है भाई, डे नंबर 7 का वीडियो नंबर 3 है। तो यहाँ पे हमारा डे नंबर 7 जो है वो एंड होता है। आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा। तो वेट करते हैं डे नंबर 8 के लिए, डे नंबर 8 की फर्स्ट वीडियो का। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करो चैनल।